हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। आज हम कवर करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के क्वेश्चन आंसर। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के ऑथर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो आइए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 32 पे रीड एंड फाइंड आउट दिए थे आपके। उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। अब रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुई, जो उनकी मम्मा ने उन्हें बुक दी थी वो। सो आंसर क्या है, रिचर्ड एब्राइट वॉज इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड जो थे वो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड ही हैड कलेक्टेड ऑल द 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। और जब वो सेकंड ग्रेड में थे तब उन्होंने क्या किया था, जितने भी लगभग उनके घर के आसपास 25 टाइप की बटरफ्लाइज थी, 25 स्पीसीज थी बटरफ्लाइज की, वो सारी कलेक्ट कर ली थी उन्होंने। दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ हिज बटरफ्लाई कलेक्टिंग। और यहीं पर उसकी बटरफ्लाई कलेक्शन का एंड हो गया था। बट एट द पॉइंट हिज मदर गोट हिम अ बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। लेकिन तब एक टर्निंग पॉइंट क्या था उनकी लाइफ में, जो उनकी मम्मा ने उन्हें एक बुक दी थी जिसका नाम था द ट्रेवल्स of monarch X. This book told him about the migration of monarch butterflies to Central America. और इस बुक में लगभग क्या कहानी थी कि जो बटरफ्लाइज होती हैं मोनार्च बटरफ्लाइज, वो अपना माइग्रेशन कैसे करती हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ। दिस बुक अराउज्ड हिज इंटरेस्ट इन मोनार्च बटरफ्लाइज एंड ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और इस बुक ने काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया, उनको इंटरेस्ट किया मोनार्च बटरफ्लाइज में। यानी कि ये बुक पढ़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे मोनार्च बटरफ्लाइज को लेकर, और इसी वजह से उनका इंटरेस्ट जो साइंस में है वो भी बढ़ गया। दिस प्रूव्ड टू बी टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ यंग रिचर्ड एब्राइट। और इसी वजह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ उनकी लाइफ में, एब्राइट की लाइफ में। ही बिगेन टू रेज मोनार्च बटरफ्लाइज इन द बेसमेंट ऑफ हिज होम एंड स्टडी दैम इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। अब इसके बाद से क्या किया, एब्राइट ने उन मोनार्च बटरफ्लाइज की डिफरेंट यानी कि अलग अलग स्टेजेस को इकट्ठा करना शुरू किया अपने बेसमेंट में। यानी कि कुछ मतलब एग वाली बटरफ्लाइज, फिर कुछ बड़ी बटरफ्लाइज, फिर कुछ उससे बड़ी बटरफ्लाइज, यानी कि हर एक टाइप की एज की बटरफ्लाइज इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने बेसमेंट में संभाल कर रखने लग गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड मदर हेल्प हिम, उनकी मम्मा ने उसे कैसे हेल्प किया। सो रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम बाय एनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। रिचर्ड की मदर ने किस तरह हेल्प किया, उन्हें एनकरेज किया, पढ़ाई में ध्यान देने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। अब उनकी मम्मा क्या करती थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रिप्स पे ले जाती थी, उन्हें टेलीस्कोप भी दिलवाया, माइक्रोस्कोप भी दिलवाया, कैमराज, जो माउंटेन में मटेरियल यूज़ होते हैं वो सभी इक्विपमेंट्स, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिलवाई ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू कर सकें। इफ़ ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू, और अगर उनके पास करने को कुछ नहीं होता था, शी फाउंड थिंग्स फॉर हिम टू लर्न। और तो क्या करती थी उनकी मम्मा, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ले आती थी जिससे कि वो उन्हें पढ़ सकें या उसके बारे में कुछ खोज कर सकें। इवन द बुक दैट बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ वॉज गिवन टू हिम बाय हिज मदर। और जो बुक इनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी वो भी इनकी मम्मा ने इन्हें दी थी। हैंस इट कैन बी सैड हिज मदर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इस आदमी के साइंटिस्ट बनने के पीछे इनकी मम्मा का काफ़ी बड़ा हाथ है, इनकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था इन्होंने। तो इन सभी वेज के थ्रू उनकी मम्मा ने हेल्प की। अब पेज नंबर 34 पे रीड एंड फाइंड आउट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। कि एब्राइट ने इस चीज़ से क्या सीखा, जब उन्हें साइंस फेयर में कुछ भी अचीवमेंट नहीं मिली तो उन्हें क्या सीख मिली इससे। एब्राइट रियलाइजेज दैट मेयर डिस्प्ले ऑफ समथिंग डज नॉट मीन साइंस। अब एब्राइट को तब रियलाइज़ हुआ जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला साइंस फेयर में, कि किसी चीज़ को सिर्फ दिखाने का मतलब साइंस नहीं होता। टू विन एट अ साइंस फेयर ही विल हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। कि अगर आपको साइंस फेयर में कुछ ना कुछ जीतना है तो आपको सच के कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने होंगे, सिर्फ डिस्प्ले करके दिखाने से कुछ भी नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट करने होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेकन।
और मतलब साइंस फेयर में हार मिलने के बाद उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए फिर। ही मेक एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट व्हाट कॉज द वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर्स। तब वो किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करने लगे कि जो डिसीज़ हो रहे हैं, जो बीमारियां हो रही हैं मोनार्च बटरफ्लाइज में, वो किस तरह से हो रही हैं, यानी कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा किलिंग किससे मिल रही है। ये इन चीज़ों पे वो एक्सपेरिमेंट करने लगे, ढूंढने लगे। ही अंडरटेक्स ए प्रोजेक्ट टू टेस्ट द थ्योरी दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च टू सर्वाइव। और उन्होंने इन चीज़ों में एक चीज़ ये भी खोजी कि जो वाइसराय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्च बटरफ्लाइज की कॉपी करती हैं ज़िंदा रहने के लिए। क्योंकि हमने स्टोरी में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो मोनार्च बटरफ्लाइज हैं उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स खा जाते हैं, बट वाइसराय सॉरी मोनार्च को नहीं खाते हैं क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, लेकिन वाइसरायज काफ़ी खाने में अच्छी होती हैं, इसलिए वो बर्ड्स जो हैं इन बटरफ्लाइज को खाते हैं। तो इसीलिए वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी करती थी मोनार्च को, ताकि अदर बर्ड्स उन्हें ना खाएं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, कि क्या क्या क्वालिटीज़ हुई थी जिससे कि ये एक साइंटिस्ट बना, यानी कि साइंटिस्ट बनने में इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ रही हैं। द ऑथर मेंशंस 3 क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अब इन्होंने 3 क्वालिटीज़ बताई हैं यहाँ पर। अब वो कौन कौन सी हैं? अ फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। अब पहली चीज़ क्या थी कि उनका काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड था, क्यूरियोसिटी थी यानी कि काफ़ी ज़्यादा हर एक चीज़ को जानने की उत्सुकता थी, और जीतने की जो चाह थी उनकी वो बिल्कुल सही रीज़न के लिए थी। रिचर्ड एब्राइट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी थे। ही वॉज ऑल्सो ए चैम्पियन डिबेटर, अ पब्लिक स्पीकर, अ गुड कैनोइस्ट एंड एक्सपर्ट फोटोग्राफर। अब वो इन सभी चीज़ों में एक्सपर्ट थे कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिबेट कर लेते थे, स्पीक आउट भी उनका अच्छा था, वो कैनोइस्ट भी अच्छे थे और अच्छे फोटोग्राफर भी थे। ही ऑलवेज गेव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, वो हमेशा हर एक चीज़ में अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे, मतलब पूरा सहयोग देते थे, जितना बेस्ट दे सकते थे उतना देते थे। ही वॉज कॉम्पिटिटिव बट फॉर द राइट रीज़न, हाँ वो कॉम्पिटिटिव थे यानी कि वो कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन वो सही रीजंस के लिए ही करते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, और शुरू से ही उनके क्या है, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, यानी कि हर एक चीज़ को जानने की उत्सुकता रहती थी काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट माइंडेड थे ये। एंड इट वॉज दिस क्यूरियोसिटी दैट अल्टीमेटली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, और इनकी जानने की यही उत्सुकता रही थी कि जिस वजह से इन्होंने जो सेल लाइफ के ऊपर थ्योरी थी उसको एक्सपोर्ट कर पाए, यानी कि उसे अपनी बाहर ला पाए अच्छे से। अब पेज नंबर 38 पर थिंक अबाउट इट का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, अ इकोनॉमिक्स एंड अ हिस्टोरियन, कि किस तरह से कोई एक इंसान एक साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियन हो सकता है। डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, और ये क्या सिर्फ बुक्स को रीड करने से ही हो जाता है क्या? एंड डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, या फिर इसमें सभी ये चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, उनके बारे में सोचो और उन पर एक्सपेरिमेंट करो। तो इसमें खुद के ओवरव्यूज़ देने हैं सॉरी। रीडिंग बुक्स इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, दिस इज़ एन एक्सरसाइज इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कि अगर हम बुक्स की रीडिंग करते हैं तो वो सिर्फ एक लर्निंग एक्सपेक्ट है, यानी कि उससे सिर्फ हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। इट इज़ हाउ योर ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन दैट अफेक्ट्स द डिग्री ऑफ लर्निंग, और यही जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में इकट्ठी हुई है यही हमें हेल्प करती है किसी डिग्री के बारे में, यानी कि किसी चीज़ की डिग्री लेने के बारे में। द फर्स्ट एंड द foremost criteria to become a genius in one's chosen field is to have great curiosity and unending hunger to discover more, कि अगर आप किसी भी फील्ड में नंबर 1 बनना चाहते हैं, जीनियस बनना चाहते हैं, जो भी आपने फील्ड चुना है, तो उसके लिए आप में ये क्यूरियोसिटी होनी ज़रूरी है कि उसके बारे में आपको हमेशा जानने की लालसा लगी रहे, और कभी भी ख़त्म ना होने वाली हंगर हो, यानी कि आप हमेशा चीज़ों को खोजते ही रहें, कुछ नया खोजते ही रहें। Next criteria is a good sense of observation which helps you to correlate your findings with what you see or experience in the real world. और उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि आपको जो भी चीज़, किसी भी चीज़ से जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं मिलती जुलती है, उसके बारे में फिर आप बार बार सोचें और उस पर कुछ ना कुछ नया ज़रूर लाएं। एक्सपेरिमेंट्स आर मस्ट टू टेस्ट योर फाइंडिंग्स अगेंस्ट पॉसिबल
वेरिएबल्स एंड इन रियल लाइफ सिचुएशंस। अब एक्सपीरियंस ही है जो हमें हर एक चीज़ के बारे में, हर एक खोज के बारे में पॉसिबिलिटी देता है, यानी कि बेटर एक्सपीरियंस देता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्राइटेरिया इज़ एन अर्ज टू वर्क रियली हार्ड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और सबसे लास्ट चीज़ क्या है कि जिस चीज़ के बारे में आप खोज कर रहे हैं आपका उसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसके बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, हिस्टोरियन बनना इजी हो सकता है, यानी कि रेगुलर रीडिंग, रेगुलर चीज़ों को खोजते रहना, आपका उसमें इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों से ये कंप्लीटनेस आती है। यू मस्ट हैव रीड अबाउट सेल्स एंड डीएनए इन योर साइंस बुक, कि आपने अपनी साइंस बुक में डीएनए और सेल्स के बारे में पढ़ा होगा। डिस्कस रिचर्ड एब्राइट्स वर्क इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। और इस चैप्टर में जो भी आया है रिचर्ड एब्राइट की लाइट के जो भी एक्सपेरिमेंट थे इनके, उसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, उसके बारे में डिस्कस करना है। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड वाई। अगर आपको रिचर्ड एब्राइट की तरह ही किसी भी प्रोजेक्ट पर, एक्सपेरिमेंट पर काम करने को मिल जाए तो आप कौन सा फील्ड चुनेंगे उस काम को करने के लिए, और क्यों चुनेंगे। आपको इसमें खुद के रिव्यूज़ देने हैं। एब्राइट्स वर्क्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बायोलॉजी। एब्राइट के वर्क जो इस चैप्टर में हमने पढ़े वो किससे रिलेटेड थे, बायोलॉजी से रिलेटेड थे, क्योंकि वो बटरफ्लाइज पे रिसर्च करते थे पूरा टाइम, और सेल्स के बारे में। डिस्कवरी ऑफ सेल स्ट्रक्चर हैज़ हेल्प्ड साइंटिस्ट कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म फंक्शन एंड ग्रोज। अब इसमें सेल स्ट्रक्चर की जो भी डिस्कवरी रही है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने की जो भी उत्सुकता रही है, वो सारा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है इन चीज़ों में, कि हम सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, ऑर्गेनिजम्स को या उनमें जो भी फंक्शन हो रहे हैं उसके बारे में। दिस हैज़ हेल्प्ड साइंटिस्ट टू डिस्कवर हाउ डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म अटैक्ड अस एंड ग्रो इनसाइड आवर बॉडी। और ये सभी डिस्कवरी से ही हमें क्या पता लगता है कि किस तरह से कोई बीमारी हमारे शरीर में घुस रही है और वो कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि ये सभी क्या है, पहले एनिमल्स में ट्राई होती हैं, यानी कि एनिमल्स में वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडली बढ़ती हैं और फिर ह्यूमन बॉडी में ग्रो करती हैं। इसीलिए बटरफ्लाइज पर या फिर एनिमल्स पर ज़्यादा ट्राई करते रहते थे। दिस मस्ट हैव गिवन देम आइडिया टू काउंटर अ पर्टिकुलर डिसीज़। और इसी से इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में कोई ना कोई इलाज ढूंढना शुरू किया, आइडिया मिलता रहा इन्हें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ हेल्पिंग पुलिस टू पिन पॉइंट द रियल कल्प्रिट। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या शुरू हो गया, पुलिस को हेल्प मिल गई कि जो असली चोर है, असली कल्प्रिट है, उसे इजीली ढूंढ सकते हैं। दिस वॉज नॉट पॉसिबल व्हेन डीएनए वॉज डिस्कवर्ड। और जब तक डीएनए डिस्कवर नहीं हुआ था, खोजा नहीं गया था, तब तक ये पॉसिबल नहीं था। मोनार्च बटरफ्लाइज प्रेजेंट एन अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ अ टाइनी क्रिएचर माइग्रेटिंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन। और इसमें क्या देखने को मिला कि जो मोनार्च बटरफ्लाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एग्जांपल है इस चीज़ का, माइग्रेटिंग का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का। क्योंकि ये बटरफ्लाइज क्या है, काफ़ी मील तक चली जाती थी, नॉर्थ अमेरिका से ये चलती थी और अमेज़ोन के जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ तक चली जाती थी। समडे वी कैन बी इन ए पोजिशन टू डेवलप एज अ स्टडी एंड रिलायबल नेविगेशन सिस्टम एज दैट ऑफ द मोनार्च बटरफ्लाइज। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हम भी इसका एक हिस्सा बन सकते हैं कि मोनार्च बटरफ्लाइज हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी खोज कर सकें और उनके बारे में जो भी रिसर्चेज हैं वो हम करके एक बेटर पोजीशन पर आ सकें। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके बाकी चैप्टर्स के लिंक दिए हुए हैं, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप इस बुक के बाकी चैप्टर्स को भी इजीली देख सकते हैं। सो थैंक यू।